और मान्यवर साहब की दो तीन लाइनें मैं गाऊंगी। हाँ जरूर। लुटे पिटे बहुजन को एक कर डालो, नवल चेतना शक्ति इनमें भर डालो, कर देंगे ये तूफान जमाना बदलेगा, कह गए कांशी राम जमाना बदलेगा, गूंजेगा जय भीम जमाना बदलेगा, कह गए कांशी राम जमाना बदलेगा। मान्यवर साहब ने 2,500-3 हजार साल की गुलामी को और उनको हाथ में सत्ता दे दी, गुलामों को शासक बना दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? मान्यवर साहब ने कहा था, 3 चीजों पे जोर दिया था, मनी, माफिया, मीडिया। कि पैदल साइकिल लिए पैदल जा रहे थे, 4 शहर उनके साथ में थे, भूख लगी थी, उनका तो कोई घर था न कोई दरबार समाज उनका घर था। उन्होंने एक घर गए, भैया अगर 2 रोटी हो हमको दे दो। उन्होंने 2 रोटी लिया, हाथ पे लिया और 1 प्याज खाते हुए चले गए। इतना बड़ा काम किया है बहन जी के साथ मिल करके, जो आज जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मानवर काशीराम साहब की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है, उनका त्याग है जो आज इतने बड़े स्मारक में हम लोग खड़े हैं और शान से यहाँ खड़े हो सकते हैं। कह सकते हैं जितने भी हमारे महापुरुष हैं यहाँ पे सबकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं महापुरुषों की, तो उनका त्याग ही तो है। नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं ब्लू कट। बामसेव DS4 और बसपा के संस्थापक माननीय कांशीराम जी की आज जयंती है, जो इको गार्डन में काफी संख्या में लोग मनाने और पुष्प अर्पित करने आ रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि माननीय साहब की ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे वो इंस्पायर होकर आज भी बहुजन समाज के साथ लगे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार सागर है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो जिस तरह से समाज में इतना अत्याचार हो रहा है, नौकरी पेशा लोग, महिलाओं पे किसी की हत्या हो रही है, किसी का बलात्कार हो रहा है, और ये खासकर जातिगत उत्पीड़न हो रहा है। जाति को देख के ये लोग टारगेट करते हैं और इनको उत्पीड़न करते हैं। तो इस वजह से एक युवा के तौर पे मैं जुड़ा हूँ बहुजन मूवमेंट पे, और ये जुड़ना युवाओं के लिए, मैं जो भी लोग आपके माध्यम से मेरे से सुन रहे हैं वो ये भी जरूरी है, युवा लोग जुड़ेंगे तभी एक मजबूत आर्मी का जो है एक बनाना पड़ेगा हम लोग को, मजबूत आर्मी को, और तब ये मूवमेंट को एक अलग नेक्स्ट लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे। काशीराम के जो संघर्ष है उनसे हम लोग को सीखना चाहिए। काशीराम हम लोग के लिए एक पिता के समान है। उन्होंने जो संघर्ष किया है हमारी बहुजनों के लिए, इतना संघर्ष किया है, साइकिल पे रह के उन्होंने पूरा देश नाप दिया है, कई बड़े आंदोलन करे, और उनके दम पे बामसेव, DS4 और बहुजन समाज पार्टी को नींव मिली है। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता हम लोग के लिए है और उनको हम लोग एक पिता के तौर पे बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। मान्यवर साहब कहते थे, अगर हमें मुख्य धारा में आना तो हमें सत्ता से जुड़ना होगा। जब तक हम सत्ता में नहीं हो काबिज होंगे तब तक हमारे समाज पे जुल्म होते रहेंगे, बहन बेटियों पे जुल्म होते रहेंगे। जो हम चाबी है सत्ता की, उसी से उसके सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं, जिससे हमारे समाज पे हो रहे जुल्म रोके जा सके। तो हमें मान्यवर साहब की धारा पे चलना है, विचारधारा कि हमें सत्ता में हर हालत में पहुंचना। अगर नहीं पहुंचेंगे तो बाबा साहब जहां से लाए थे हम वहीं फिर से पहुंच जाएंगे। सत्ता की बात होती है तो आज के टाइम में जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट चल रहा है, इस पे क्या रहा है? वैसे अभी तो काफी मतलब लोगों के हौसले भी टूटे हुए हैं क्योंकि सीटें कम आई हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटना है। मान्यवर साहब ने शुरुआत शून्य से की थी, हम लोगों को भी समझ लीजिए वहीं से शुरुआत करनी है। मान्यवर साहब ने 2,500-3 हजार साल की गुलामी को और उनको हाथ में सत्ता दे दी, गुलामों को शासक बना दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हमारा समाज ऋणी है उनका, और जब भी इस तरह के मूवमेंट होंगे हम लोग पूरा समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा, और जो गुलाम से उन्होंने हमें शासक बना दिया। आज हमारी भारतीय समन्वय संगठन की आज जितनी भी महिला कमांडर हैं, आज ये काशीराम स्मारक में उपस्थित हैं मानवर काशीराम साहब की बधाई देने के लिए। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है बहन जी के साथ मिल करके, जो आज जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मानवर काशीराम साहब की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है, उनका त्याग है जो आज इतने बड़े स्मारक में हम लोग खड़े हैं और शान से यहाँ खड़े हो सकते हैं। कह सकते हैं जितने भी हमारे महापुरुष हैं यहाँ पे सबकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं महापुरुषों की, तो उनका त्याग ही तो है। अगर चाहते तो सुख सुविधा उठा सकते थे, परिवार बसा सकते थे, मगर उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया बहुजन समाज के लिए। उन्होंने इतना काम किया, 4,000 बार सरकारें बनी। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है, कम से कम बेटी का मिलन नहीं कर सकते तो रोटी का ही कर लो।
रोटी का ही मिलन कर लो। तो जब हमारे लोग रोटी खाने लगेंगे, पानी पीने लगेंगे, तो आपस में भाईचारा हो जाएगा, छुआछूत खत्म हो जाएगी। हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, मगर सबसे ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, शिक्षा की कमी है, और सबसे बड़ा है जातिवाद। माननीय साहब ने कहा था, 3 चीजों पे जोर दिया था, मनी, माफिया, मीडिया। कहा था कि उन लोगों के पास तो मनी है, मनी से आपके लोगों को जो है खरीद लेंगे, तोड़ लेंगे, तो हमें उनके बहकावे में नहीं आना है। दूसरा मीडिया है, मीडिया में भी वो अपनी बात दिखाएंगे, जो हम लोगों पे शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो दिखाएंगे नहीं। तो इसके लिए हमें अपनी मीडिया तैयार करनी होगी, अपनी मीडिया के द्वारा हमें अपने लोगों तक बात पहुंचानी होगी। तीसरा था माफिया, उनके पास माफिया भी बहुत हैं, जिससे वो लोगों पे जोर जबरदस्ती करके, शोषण करके उन पर राज करना चाहेंगे। इस सब से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी सरकार चाहिए, तो हमारे पास सब कुछ होगा, तो वो लोग भी झुकेंगे। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी माननीय साहब की। इतना मतलब सबसे बड़ा जो है भारत में, सबसे बड़ा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है। मानव काशीराम साहब ने बहुत मेहनत किया, और उन्होंने चप्पल तक नहीं पहना, पैदल चल के बहुजन समाज को उन्होंने जोड़ा, और उनकी जोड़ने की आज जो दिख रहा है, 4 बार हमारी उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। उनका जीवन, पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित था, और उन्होंने कोई चीज अपने नहीं बनाया, समाज को उन्होंने सब कुछ कर दिया। आज हम लोग उनके समर्पण भाव से, और जिस जगह से निकले थे, उन्होंने सब त्याग करके एक सन्यासी का जीवन बिताया जा रहा है। एक हाथ में रोटी ले खाता था, भीख मांग करके, समाज के लिए, सारे समाज को इकट्ठा करके आज यहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने। 4 बार उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना, उन्हीं का प्रयास था। बाकी उनको कहने के बारे में तो पूरा कहानी, पूरा इतिहास लिख सकते हैं। अच्छा, बहुजन मूवमेंट को जब देखा जाता है तो मानवर साहब की कई ऐसे वाक्य हैं, कोई आपको ऐसा वाक्य जो पसंद? बात मैं उनके एक बार मैंने देखा था कि पैदल और साइकिल लिए पैदल जा रहे थे, 4 शहर उनके साथ में थे। भूख लगी थी, उनका न कोई घर था, न कोई दरबार समाज उनका घर था। उन्होंने एक घर गए, भैया अगर 2 रोटी हो हमको दे दो। उन्होंने 2 रोटी लिया, हाथ में लिया, और 1 प्याज खाते हुए चले गए। अच्छा, नहीं तो बहुजन मूवमेंट जिस हिसाब से मानवर साहब के साथ, बहुजन मूवमेंट जिस हिसाब से मानवर साहब के साथ चल रहा था, आज बहुजन समाज पार्टी इतनी कमजोर, उसका क्या रीजन है? देखिए, ऐसा है, हर समाज में कोई स्वार्थी तत्व आ जाते हैं। हाँ। जो चमचे जिसको कह सकते हैं। हाँ। काशीराम ने एक चमचा युग में किताब लिखा था, चमचा युग। तो वो चमचे जब जहाँ भी इस पार्टी में रहते हैं, अपना लाभ लेकर के उसके बाद किराया कर जाते हैं। बाकी जो समर्पित कार्यकर्ता वो हैं, समर्पित कार्यकर्ता कहीं ले जाता। ये देखो, ये हमने लिखे हैं बहन जी के 9 गुण। अच्छा, ये लिखे हुए हैं। अच्छा। ये पर्चा पढ़ लीजिएगा, ये मोमेंट बहन जी पूरा करेंगी। बहन जी ही असली जिंदा देवी हैं। हाँ। जब ये जो है दानव हो गए थे इंसान, तो वो 9 रूपों वाली देवी आई थी। तो अब वो 9 रूपों वाली देवी का हम लोग बड़ा उपवास करते हैं, दुर्गा माँ जिनको बोलते हो, और उनका पूजा करते हैं सब, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज के जो दानव हैं वो उससे भी बदतर हो गए हैं। तो उसका कल्याण जो है हमारी जिंदा देवी करेंगी। अच्छा, जिंदा देवी चुनने हैं तो 9 गुण, ये बहन जी के गुण हैं। अच्छा, 9 के 9 गुण है। 9 गुण हैं। अच्छा सर, ये बताइए, इसमें 9 गुण हैं, ये सबको सही कर देंगी। अच्छा सर, ये बताइए, बहुजन मूवमेंट जब बना मानवर साहब का, तो क्या उनका मिशन था? मिशन ये था, जैसे साउथ अफ्रीका में 10% गोरे लोग थे और 90% काले लोग थे। और गोरे लोग जो है 90% के ऊपर राजपाट करते थे। तो यहाँ पर देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 कैटेगरी में जो है मनु ने संविधान में बांटा था। और उसके बाद बाबा साहब ने अथक प्रयास के बाद जो है 4 कैटेगरी कर दी। उन्होंने कहा ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज 4 कैटेगरी कर दी। अब वो 4 कैटेगरी को फिर से बांट करके हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन इन मनुवादियों को पता नहीं है कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने उनको तो 27 साल जेल में डाल दिया, तब भी उन्हें माने नहीं। वो जब जिस दिन उनका समाज समझ गया और उस दिन नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बना दिया, वहाँ की बराबरी
वो बीमारी दूर हो गई। और माननीय साहब की दो तीन लाइनें मैं गाऊंगी। हाँ जरूर। लुटे पिटे बहुजन को एक कर डालो, नवल चेतना शक्ति इनमें भर डालो, कर देंगे ये तूफान जमाना बदलेगा, कह गए कांशी राम जमाना बदलेगा, गूंजेगा जय भीम जमाना बदलेगा, कह गए कांशी राम जमाना बदलेगा। अब जमाना बदलने की बात हो रही है और लोगों का मानना है, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। बाकी बने रहिए ब्लू कैट के साथ। धन्यवाद।